करनी ये चाहिए। जो नंबर्स आपने बताए ये जी। सिर्फ साउथ वेस्ट के लिए है? साउथ वेस्ट एंट्री में अगर एंट्री है तो साउथ वेस्ट इज द ओनली जोन जहां आपको आपके पूर्वजों की पिक्चर रखनी चाहिए। एंट्री जो हमें कही जाती है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मिथ है। और मैं उनके घर का वास्तु देखकर बता सकती हूँ इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही होगी। तो जी। मेरे लिए आपके हिसाब से कौन सा नंबर सबसे बेस्ट होता है? कौन ये है, अगर बेटा हुआ नंबर 6 का तो कौन से नंबर्स पे नाम को लेके आना चाहिए? न्यूमरोलॉजी जो बेस थी है वो 369 पर है। लेकिन ऑल ऑफ सडन घर चेंज किया तो वो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना वो उसमें एक स्पार्क खत्म हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई डिस्टरबेंस है तो उस घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के पूरे चांसेस हैं। क्या रोल निभाते हैं ये पिरामिड्स? साउथ वेस्ट एंड वेस्ट में लेड चलेगा, ब्रास चलेगा, उस मटेरियल का पिरामिड रखिए। कोई ऐसी रेमेडी जो ऑडियंस के लिए हो? इंडिया पे लोन बहुत चढ़ने वाला है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। हर हर महादेव। आज मेरे साथ बहुत खास गेस्ट आए हैं जो कि आपके बहुत सारे मिथ दूर करेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, ऐसी कोई भी मोडेलिटी सिर्फ किताबों से नहीं आती, इसके लिए एनर्जी होना भी बहुत ज़रूरी है। और जो आज मेरे साथ है इनके पास ये एनर्जी सिर्फ इनकी आई हुई एनर्जी नहीं है, विरासत में मिली हुई एनर्जी है जो इनको इनके ग्रैंडफादर से मिली है। बहुत ही खास बातें आज इनके साथ होंगी। सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं होगी, आज सबसे बड़ा मिथ ब्रेक होगा वास्तु को लेकर, जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा डरा रखा है कि घर के अंदर बिल्कुल भी आपका घर साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होगा तो ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बहुत मुश्किल है आज किसी के लिए घर बनाना, और घर बनने के बाद अगर कोई आकर ये कह देता है कि इसमें ये दोष है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तो इंसान टूट जाता है। तो आज ज़्यादा एक्सप्लेन इसको कर पाएंगी मेरे साथ मेरी गेस्ट, और आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर अलिफिया का। हर हर महादेव। हर महादेव। ओम गणपतये नमः। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग और इतना ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू। अलिफा, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर डर बैठा हुआ है वास्तु को लेके। ये लोगों में मैं खुद शामिल हूँ, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती और सामने वाला डरा देता है ना, तो इंसान की पूरी एक कहते हैं ना कि एनर्जी ब्रेक हो जाती है। चाहे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ लेकिन मैं वास्तु से रिलेटेड नॉलेज नहीं रखती और मुझे इसको बताने में शर्म भी नहीं आती। तो बहुत सारी ऐसी रील्स आजकल, आपको पता है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल निभा रहा है हर विद्या के लिए। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ना होते हुए भी अपने आप को एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे हैं, डरा रहे हैं। उसी तरीके से कुछ लोगों के पास वास्तु की टिप्स हैं, वास्तु की नॉलेज है, जैसे आप हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसको एक एज अ रील फॉर्मेट में बता रहे हैं। यूजुअली कहा जाता है कि आप कोई भी घर साउथ साइड में मत लीजिए, सबसे बड़ा मतलब साउथ में अगर घर नहीं लेंगे तो जिनकी साउथ में प्रॉपर्टीज हैं उनके तो घर बिकेंगे ही नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है। बहुत बड़ा मिथ है। आपका जो कर्म होता है ना, आपका काम जी। अगर कोशिश हो सके तो अपने कर्म के हिसाब से हमें एंट्री लेनी चाहिए। घर का जो मुख्य द्वार है, जो इम्पोर्टेंट जो मेन डोर है, आपके कर्म के हिसाब से लीजिए। पर अगेन वो भी पॉसिबल नहीं। पहले तो एक बेसिक वास्तु कंप्लायंट घर मिल जाए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन हम अभी एंट्री जो हमें कही जाती है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मिथ है। 9 एंट्रीज आर देयर विच आर बहुत अच्छी होती है। 9 है, एक भी नहीं है, 2 भी नहीं है। और साउथ ईस्ट एंट्री इज वेरी गुड। जैसे कि हम वास्तु में ग्रिड के हिसाब से S3 और S4 बोलते हैं। इट्स अ वेरी गुड एंट्री। इस पे कई वैदिक वाले जो है हमारे वास्तु वाले, वो ये कहेंगे कि वो यम का दरवाजा है। हाँ, और ये वो यही कहा जाता है। हाँ, सो ये भी मिथ है। इतने सारे साउथ में मेरे सेलिब्रिटी और प्रोड्यूसर्स जो है, उनके जो बहुत ही करोड़ों के जो बंगले हैं वो सारे साउथ एंट्री के। सो अगर आप एक्टिंग के क्षेत्र में हो, एंटरटेनमेंट में हो, आप पॉलिटिक्स में हो, आप आर्मी में हो, आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और एक पावरफुल पोजीशन पर हो, आपके लिए साउथ एंट्री इज एक्सीलेंट। और आपके घर में अगर ऐसा है कि आपके पास बेटियां ही है, लक्ष्मी ही है घर में, बेटे नहीं है, तो साउथ ईस्ट भी आंख बंद करके ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आपको वो। अच्छा। सो ये मिथ है। साउथ एंट्री इज ओके, साउथ ईस्ट एंट्री इज ओके, साउथ वेस्ट एंट्री इज नॉट गुड।
ओके। साउथ वेस्ट एंट्री जब होती है वो डिस्टर्ब करती है मेल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली को। उनके या तो काम में डिस्टर्बेंस होगा, उनके बिजनेस में होगा, या तो उनके जॉब में होगा, या तो उनकी हेल्थ पर आएगी। मैंने नहीं देखा है साउथ वेस्ट एंट्री में अगर एंट्री है तो सक्सेसफुल घर। अच्छा। हाँ, अगेन साउथ वेस्ट एंट्री में डिस्टर्बेंस आपके घर में होगा अगर आपको पितृदोष है। अगर किसी के घर में साउथ वेस्ट एंट्री में टॉयलेट आ गया, किचन आ गया, एंट्री आ गई, आंख बंद करके इनका चार्ट देखने की जरूरत नहीं है। इनके चार्ट में पितृदोष होगा। इनके घर में कोई ना कोई 478 का नंबर बॉर्न होगा। 478 जब भी न्यूमरोलॉजी बर्थ डेट आपकी होती है, आपको अगेन आंख बंद करके आपको पितरों का दोष है, आपको अभी तक पितरों की ब्लेसिंग्स नहीं है। अच्छा। तो साउथ वेस्ट एंट्री इज समथिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए। ये जो नंबर्स आपने बताए ये सिर्फ साउथ वेस्ट के लिए है, किसी भी एंट्री के लिए? अगर नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ये ऐसे कनेक्टेड है। जिसका भी साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, एंट्री है, इनके घर में 478 होंगे ही। इनके या तो बच्चे होंगे, या तो ये खुद होंगे, ओनर्स फॉर श्योर होंगे। मतलब ये कनेक्शन है। सो आप ऐसे कभी नहीं बोल सकते कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही राइट है, वास्तु रॉन्ग है, नंबर्स राइट है, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये तीनों चीज कनेक्शन है। इट्स अ कनेक्शन। मतलब आप किसी का घर देखकर, वास्तु देखकर मैं आपको बता सकती हूँ इनका कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा होगा। आई डोंट नीड, मतलब मुझे कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, और मैं उनके घर का वास्तु देखकर बता सकती हूँ इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही होगी। क्योंकि हर एक वास्तु का जोन जो है वो कनेक्टेड है आपकी कोई एक पर्सनल चीज से, या तो आपका काम, या तो आपका स्पाउस, या तो आपके बच्चे, या तो आपकी हेल्थ। तो हर एक जो है ना, जैसे कि ESE, ईस्ट साउथ ईस्ट अगर डिस्टर्ब है आपके घर में, आपके घर में ब्लड प्रेशर होगा ही। अच्छा जी। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, NNE डिस्टर्ब है, आपके घर में किसी को किडनी की इश्यू रहेगी। और ये बाय डिफॉल्ट निकलता है। मतलब वास्तु इतना एक्यूरेट है, इतना एक्यूरेट अगर आपको इसकी विद्या है। जैसे कि लोग कहते हैं साउथ ईस्ट में ही किचन होना चाहिए। बेचारे भोले बेचारे मेरे वास्तु जो कंसल्टेंट है, साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन रहेगा आप काम अच्छा करोगे, पर आप हमेशा किसी के अंडर रह के काम अच्छा करोगे। आपको हमेशा एक कमांड की जरूरत पड़ेगी। साउथ ईस्ट में गैस अच्छा है, साउथ में गैस अच्छा है, और वेस्ट में अगर आपके गैस आए तो बेहतरीन है। सबसे बेस्ट गैस जो होती है ना, अग्नि, वो वेस्ट में होनी चाहिए। और अगर आपके घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, एक वहां पर वेस्ट में एक लाल बाती वाला दिया लगा दीजिए रोज 1 घंटे के लिए। घी नहीं, तेल हो, किसी का भी लगा दीजिए। आप एक घंटे के लिए वेस्ट में अपने घर में अग्नि लगा दो, आपके पास इनकमिंग पैसे आते रहेंगे, कहीं ना कहीं से जुगाड़ होगा। पैसा हर किसी को चाहिए, और अलीफा ने बहुत अच्छे से बताया कि जिनकी भी किचन में ऐसा इशू है तो वो ये रेमेडी जरूर कीजिएगा, और फिर उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा किसको कितना डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे ही हम और चीजें जानते भी रहेंगे। तो आइए अब स्पेशल और पूछते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है। वास्तु वाले कहते हैं कि आपकी जो तिजोरी है उसका स्थान हमेशा नॉर्थ की साइड होना चाहिए, नॉर्थ फेसिंग, मतलब नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए। सो द बेस्ट जोन जहां आपकी तिजोरी, लॉकर जो होना चाहिए वो है साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। पहले तो ये 3 जोन बहुत अच्छे हैं। साउथ वेस्ट और वेस्ट जो है ना, ये हैवी जोन है हमारे घर के। यहाँ कुछ भी चीज रख दोगे ना तो थोड़ा लेट निकलेगी बाहर। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट जो है वो लाइट जोन है घर के, तो वहां पे जितना रखोगे ना वो खाली होते जाएगा। तो अगर पॉसिबल है तो साउथ अच्छा है, साउथ वेस्ट अच्छा है, वेस्ट अच्छा है। यहाँ पे नहीं है जगह तो साउथ ईस्ट चलेगा, साउथ ईस्ट में नहीं है तो ईस्ट भी चलेगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना। नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ आई थोड़ा सा मैं अवॉइड करने बोलती हूँ, बट अगर नहीं है तो नॉर्थ में भी रख सकते हो, क्योंकि वहां पर जो है हमारे कुबेर देवता का जो घर है, वहां पर जो हमारे 45 देवता और असुर है उसमें से जो कुबेर देव है वो नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में भी रख सकते हो आप। बट ये ऑप्शंस नहीं हो तो आपको तो नॉर्थ आप में रख रख सकते हैं। जी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ये हम लोग तो उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास एक ऑप्शन है इनको ठीक करने का या चेंज करने का। अब यूजुअली जहाँ एकोमोडेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लोगों के पास घर नहीं है, छोटे छोटे घर है, बहुत मुश्किल से लेते हैं, और उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम फेस की जाए तो उसमें क्या ऐसी रेमेडीज हो सकती हैं कि जो आम लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो सकती हैं? अब हर किसी के लिए देखो कंपास से चेक करना इज नॉट इजी। अगर आपने कर भी लिया और किसी ने बोल दे कि नहीं यहाँ नहीं, इसको तोड़ के यहाँ करो, और घर बनाना बहुत मुश्किल है और उसको तोड़ना तो इम्पॉसिबल है। जिसने बनाया ही लोन लेके और बहुत मुश्किल से है,
उसके लिए बहुत टफ टास्क है। राइट। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? डिपेंड करता है, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर आप घर ले रहे हो और एक बेसिक वास्तु आपको चाहिए, एक एक मेरा घर ठीक रहे, मतलब इम्पोर्टेंट थिंग्स, एंट्री सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ओके, एंट्री अगर रॉन्ग उसमें आ जाए, आपको लग रहा है कि ये आ गया है ईस्ट साउथ ईस्ट में आ गया है एंट्री, जैसे कि वो हो गया हमारा एंजाइटी का जोन, तो कुछ नहीं, वहां पर आपको सिर्फ एक कलर थेरेपी फॉलो करना है, एक ग्रीन टेप लगा देना है और एक ग्रीन बल्ब लगा दो घर के बाहर, और मेक श्योर करो कि वो ऑन रहे। ये बहुत ही बेसिक रेमेडी है, मतलब ये रेमेडी 100-150 रुपए में हो जाएगी। राइट, ठीक है, और आपका एंट्री ट्रीट हो गया। ओके। एक एंट्री इज इम्पोर्टेंट, जो हम कहते हैं ना मुख, वो इम्पोर्टेंट है। घर की एंट्री क्लीन रहे, स्कैटर्ड नहीं रहे, लाइट हमेशा रहे ऑन, कुछ रखो तो फ्लावर्स रख लो, कुछ अच्छे एंट्री पर हमारी जो तोरण हम यहाँ पर मुंबई में कहते हैं हम तोरण, वो कुछ अच्छा सा लगा दो। अगर ड्राइड फूल लगे हैं उसको निकाल दो, जो मर गए फूल उसको बेसिकली एंट्रेंस को क्लीन रखो, नीट रखो, स्पिक एंड स्पाइन रखो, शू रैक जो है वो बंद रखो, स्कैटर्ड मत रखो, जूते बाहर, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट जोन है, मतलब ये मैं कह सकती हूँ बैकबोन है ऑफ वास्तु पुरुष। ओके। ये जो एंगल है साउथ नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इट्स अ बैकबोन ऑफ वास्तु पुरुष। तो नॉर्थ ईस्ट में किचन टॉयलेट नहीं हो, साउथ वेस्ट में किचन टॉयलेट नहीं हो, एंड ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ द हाउस में डिस्टर्बेंस नहीं हो, ब्रह्म स्थान। कई घरों में इंडिया में नहीं है ऐसे, कई घरों में वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पर इधर जो बंगलो हाउसेज होते हैं मोस्टली, वहां पर आई हैव सीन सेंटर में उनके वहां टॉयलेट्स होते हैं। ओके। तो उसका थोड़ा हमें निकालना होता है, मतलब एटलीस्ट आप बात के लिए यूज कर सकते हो, बट कमोड डेफिनेटली नहीं, स्टमक इश्यूज देगा। राइट राइट। फिर इसके बाद अगर आपको और थोड़ा डिटेल में चेक करना है तो फिर ईस्ट और वेस्ट चेक करना है आपको। जो वेस्ट जो है ये हमारा पास्ट है, सेंटर जो है ये हमारा प्रेजेंट है, ब्रह्मस्थान, और आगे जो ईस्ट है वो हमारा फ्यूचर है। तो अगर आपको आपका फ्यूचर अच्छा रखना है तो आपको ईस्ट अच्छा रखना होगा। राइट जी। और अगर वेस्ट में डिस्टर्बेंस है तो आपके पितर खुश नहीं है। आपको पता है पहले जमाने में साउथ और वेस्ट को ठीक करने पे दंड मिलता था। अच्छा। हाँ, और ऐसे कई लोग हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं मना करती हूँ कि साउथ और वेस्ट के जो करेक्शंस है ना वो मत करना, क्योंकि इसका दंड मिलेगा आपको, क्योंकि उनके पितरों का श्राप है। तो आप अगर उसको ठीक करने जाओगे आपके लाइफ में आने ही वाला है वो पलटकर, कर्मा लोगे आप। तो ये वेस्ट और साउथ को आप मत डिस्टर्ब करना, बिकॉज अभी तक वो उस तक पहुंचे नहीं है। हाँ, आपका पुण्य का बल उतना बड़ा नहीं है। आप अगर किसी का ले रहे हो रॉन्ग तो अपना भी पुण्य का बल बढ़ाओ पहले। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप भी एस्ट्रोलॉजर है, हम कितना कुछ करते रहते हैं, हम सिर्फ बोलते नहीं है, हम करते भी है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, हम कर रहे हैं ना, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। एक टाइम खाना खा रहे हैं, सनराइज से पहले उठ के बात ले रहे हैं ना, एनिमल्स फीडिंग चल रही है, बहुत कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज ये सबसे जो मेन टॉपिक रहता है कि लोग कई बार अपने घर के मंदिरों के अंदर अपने पूर्वजों की फोटो रखते हैं, सबसे रॉन्ग है, जो सबसे गलत है जी। तो वो कहाँ प्लेस करनी चाहिए? साउथ वेस्ट इज द ओनली जोन जहाँ आपको आपके पूर्वजों की पिक्चर रखनी चाहिए। और मैं ये बोलूंगी हो सके तो ना रखो, क्योंकि हम जब उनकी चीजें कलेक्ट करते हैं ना, हम उनकी सोल को आगे मूव करने नहीं दे रहे, आप उनको होल्ड करके रख रहे हैं। जैसे उनका अगर देहांत हो गया है, मैं हमेशा बोलती हूँ 3 दिन के अंदर सारा सामान घर से निकाल दो, उनका बिस्तर, बेडशीट, एवरीथिंग। और बहुत से लोग हैं जो यूज करते हैं, सब कुछ बाहर निकाल दो, जो जिसमें उसकी एनर्जी थी सारा चीज दान दे दो। और आज तो आपको पता है कि हर किसी के अंदर लालच है, सबसे पहले तो लोग कपड़े भी यूज करते हैं, ज्वेलरी भी यूज करते हैं, सब कुछ यूज करते हैं। दान कर सकते हो उनके नाम पे दान कर दो, उनकी आगे की लाइफ के लिए इजी हो जाएगा। एक वो, सेकंड, नहीं रख सकोगे फोटो तो वो बेटर है, ताकि मूव ऑन हो जाए वो। और रखना ही है तो साउथ वेस्ट में रखो। कई बार मैंने एक घर गई थी मैं, वहां पर साउथ से पिक्चर स्टार्ट होकर साउथ वेस्ट में भी थे, साउथ वेस्ट में भी थे, और WSW जो साउथ वेस्ट का नेक्स्ट जोन होता है वो WSW जोन है, वहां तक पहुंच गए थे पिक्चर्स लगे हुए। और उन्होंने सबकी लगाई थी, लाइक ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर उनके सारे बच्चे, फिर इनके पेरेंट्स, चाचा, मतलब बहुत पूरा पीडियो वाइज। ओके, उनको मैं सबसे पहले बोला इसको सबको बाहर निकालो, या 1 या 2 रखो, वो भी सिर्फ साउथ वेस्ट में रखो। तो हर एक जोन की है ना एक इम्पोर्टेंस है। साउथ वेस्ट तो ठीक है आपने रखा है, SSW भी चलो इज अ जोन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजेबल, वहां पे भी आपने पिक्चर लगा ली किसी की, जो चले गए चलो कोई बात नहीं। पर अगर जब वो वेस्ट साउथ वेस्ट में आ जाती है ना, तो वेस्ट साउथ वेस्ट हमारे
घर का ऐसा जोन है ना, वहां पे जो चीज रखोगे वो मल्टीप्लाई होगी। वहां पे मैं लोगों को लॉकर रखवाती हूँ, वहां पे मैं गुल्लक रखवाती हूँ पीले कलर का, और वहां पे बोलती हूँ रोज कॉइन्स डालो। वहां मैं एक आपका ड्रीम हाउस है वो पिक्चर रखवाती हूँ। मैं बोला आपने यहाँ जो पिक्चर रखना स्टार्ट किया है ना, आपके घर में अभी कोई ना कोई हर 1 साल 2 साल में जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने कोई चला गया उनकी पिक्चर ऐसे जोन में रख दी है जहां पर वो एक्सपेंशन का जोन है। मैंने बोला आपने ना नॉट नोइंगली आपने मैनिफेस्ट कर लिया है कि यहाँ पर और फोटोज बढ़ेगी। मतलब मैं वेस्ट साउथ वेस्ट में चेक बुक रखवाती हूँ, प्रॉपर्टी पेपर्स रखवाती हूँ, अपने नाम का कुछ रखो वो रखवाती हूँ, अपने कंपनी का विजिटिंग कार्ड रखो। सो दैट इज द जोन। सो ऐसे वास्तु के हर एक जोन में इंपॉर्टेंस है। तो आप रैंडमली मत रख दो कोई भी चीज नहीं रखो। हाँ, और अगर नहीं पता है कीप इट लाइट, कीप इट क्लीन, कीप इट लाइट, कीप इट अच्छा फ्रेग्रेंस करता हुआ हमारा घर, धूनी दे दिया करो, अगरबत्ती दिखा दिया करो। राइट। अच्छा, मैं कुछ टाइम पहले ना किसी घर में विजिट किया, यूजुअली मैं नहीं विजिट करती, लेकिन उनके बहुत कहने पे मैंने उनके घर पे विजिट किया। मैंने एक चीज नोटिस की कि उस कपल का बेडरूम साउथ वेस्ट में है। ओके। और साउथ वेस्ट की वॉल पे हस्बैंड वाइफ की पिक्चर लगी हुई है। चलिए कोई बात नहीं, अब मुझे नहीं नॉलेज तो मैंने उसमें कोई भी उनको नहीं बताया कोई भी चीज। देन नेक्स्ट टू उनका जो एक बेडरूम जहाँ उनके बच्चे सोते हैं, वहाँ पे उनकी मदर इन लॉ की पिक्चर जो चले गए, उनके फादर इन लॉ है अभी, उनकी पिक्चर, उनकी बच्चों की, मतलब जो उनके हस्बैंड है, उनकी सिस्टर है और उनके बच्चे हैं, सबकी एक साथ पिक्चर। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद ये रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। जो इंसान चला गया उसकी आपने पिक्चर लगाई है, ठीक है, लेकिन जो अभी जीवित हैं उनके साथ आपको फैमिली पिक्चर्स नहीं लगाने चाहिए। तो ये मैंने उनको बोला कि शायद ये गलत है, ये आपको हटा देनी चाहिए, क्योंकि नहीं हमारे इमोशंस है इसके साथ। फिर मैंने ज्यादा इस चीज को नहीं बोला कि ठीक है आपके इमोशंस है तो कैरी ऑन। आप वो पिक्चर है ना, अगर ऐसे है ना कोई लिविंग है और कोई नॉन लिविंग है, ऐसे एक साथ पिक्चर है, आप इसको साउथ वेस्ट में रख दो। So southwest is a zone for a pitra also, and southwest is a zone for relationship also. Okay. तो आपको अगर अपने रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, पति पत्नी है, रिलेशनशिप नहीं अच्छे हैं, तो साउथ वेस्ट में कपल पिक्चर या तो अपनी शादी की पिक्चर लगा दो। हाँ, वो उन्होंने लगा रखी है, वो ठीक है। एंड जो है ना रॉन्ग जोन, जब अभी अगर साउथ वेस्ट से अगर आगे उनका कमरा था तो अगेन वो वेस्ट या तो वेस्ट साउथ वेस्ट में आ गया, तो वहां पर जो चले गए उनकी पिक्चर नहीं लगानी चाहिए, वेस्ट में नहीं लगाना, शनि का जोन है और वो। ओके जी, बहुत बहुत बड़ा ज्ञान है और बहुत कुछ आपसे इसमें सीखने को मिलेगा, मुझे भी और ऑडियंस को भी। कुछ और ऐसी बातें जो आप बताना चाहे जो ऑडियंस के लिए बहुत यूजफुल हो, जैसे मिरर को लेके बात होती है कि आप अपने बेड के सामने मिरर नहीं रखो जी, तो ये मिथ है, बिल्कुल एब्सोल्युटली मिथ है। मिरर कौन से जोन में होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। बेड के सामने, वॉशरूम के सामने, किचन के सामने, इट डजंट मैटर, कुछ नहीं मैटर करता। मिरर जो है वो हम जो प्लेस कर सकते हैं, वाटर एलिमेंट है वो, वाटर का जोन जो होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट होता है। ओके, एंड मिरर इज राहु ऑल्सो, तो साउथ वेस्ट में भी आप रख सकते हो। ओके, ठीक है, तो ये 3 जोन में रख सकते हो। साउथ वेस्ट में मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ रखने के लिए, बिकॉज वो अर्थ एलिमेंट है, स्टेबिलिटी हमारे घर की उधर। तो वहां अगर थोड़ा बहुत आ गया, कपल का बेडरूम है, सामने मिरर जाते हैं, रख सकते हैं। ओके, बट अगर नॉर्थ ईस्ट में, तो अगर किसी का टॉयलेट आ जाता है, जैसे नॉर्थ में मैंने बहुत सारे लोग हैं जिनके बॉम्बे में वास्तु की है, नॉर्थ में टॉयलेट है, मैं उनको कहती हूँ पूरे टॉयलेट में आप जहां जहां लगा सकते हो मिरर लगा दो, बिकॉज वहां हम एक रेमेडी कर रहे हैं, क्योंकि हम वहां पर वाटर एलिमेंट को और बढ़ा रहे हैं हमें, क्योंकि वहां टॉयलेट आ गया है तो वहां की एनर्जी कम हो गई है। तो आप क्या करोगे, आप या तो मिरर्स लगा दो ज्यादा, उससे बढ़ गई, वहां ब्लू लाइट लगा दो, उससे बढ़ गई। तो कलर एंड थोड़े हम लोग एलिमेंट्स का यूज कर लेंगे टू इंक्रीज इट। तो अगर ये 2 जोन में अगर आपके बेडरूम्स है और आप मिरर लगाना चाहते हो, प्लीज लगाइए, नो प्रॉब्लम, फिर इतना प्रॉब्लम नहीं है, इट डजंट मैटर। फिर बहुत सारे मिथ है, जैसे कि वॉशरूम और किचन बाजू बाजू में नहीं होना चाहिए, सेम वॉल, मुंबई में पॉसिबल ही नहीं है। इट्स अगेन अ मिथ, बिल्कुल भी इस पे वो मत करिए। ओके, बस जहाँ पे भी जो भी है, किचन साफ रखिए, वॉशरूम साफ रखिए, दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू फॉलो। और जो कलर थेरेपीज का बहुत चलता है कि बेडरूम में ये कलर होना चाहिए और ड्राइंग रूम में ये कलर होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, वास्तु के हिसाब से हमें कलर्स यूज करना है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट ब्लू व्हाइट पर्पल, ओके, ईस्ट साउथ ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट, ENE ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये जो 3 जोन्स हैं जो ईस्ट के तरफ के हैं, यहाँ पे ग्रीन एंड ब्राउन विल डू।
देन आ गए हमारे साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ, यहाँ पे रेड, पीच, पिंक, द फैमिली ऑफ रेड मरून विल डू. ओके. साउथ वेस्ट वेस्ट आ गया, यहाँ पे येलो गोल्डन विल डू. ओके. देन फिर नॉर्थ वेस्ट और फिर NNW आ गया, वहां पे आप मोर ऑफ अ ग्रे, सिल्वर, लिटिल ऑफ ब्लू यू कैन यूज. अच्छा, इस टाइप से कलर कर सकते ये हैं. कलर्स फॉलो करना है आपको. फिर ये Okay. आपका बेडरूम आ जाए, आपका लिविंग रूम आ जाए, जस्ट फॉलो दिस कलर्स. और जैसे आजकल ट्रेंड भी है कि आप अपने ड्राइंग रूम के अंदर अलग अलग डिफरेंट शेड्स के सोफा वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, रख सकते हैं. कुछ लोग कहते हैं नहीं रखने चाहिए, एक ही कलर करना चाहिए. तो जैसे कि अगर आपका साउथ ईस्ट में लिविंग रूम आ गया, तो आपको क्या, आप अभी वहाँ फैमिली ऑफ रेड यूज कर सकते हो आप. तो आप ले लीजिए ना, ऑरेंज ले लो, येलो ले लो, मरून ले लो, पिंक ले लो. आपने एक ही फैमिली का शेड यूज किया है, यूज दिस डिफरेंट डिफरेंट कलर्स. और कुछ लोग बट जो फैमिली फॉलो करो, ऐसे मत करो ब्लू और रेड को मत यूज करो. ब्लू हो गया वाटर, रेड हो गया अग्नि, ऑपोजिट एलिमेंट, ये मत करो, है ना. येलो हो गया हमारा अर्थ एलिमेंट और आपने ब्लू यूज कर लिया, येलो और ब्लू मत यूज करो, है ना. ग्रीन और अगेन बहुत लोग को देखा है मैंने ग्रीन यूज करते हुए एंड रेड यूज करते हुए. अगेन जहां पर बहुत गुस्सा है ना, एंगर ज्यादा है, मंगल ज्यादा है, यू नो, एनर्जी ज्यादा है, उनको हो सके तो रेड, ये वाले कलर्स कम यूज करना है, कम यूज करना. इवन इफ वो जोन में अलाउड है, आप मत यूज करिए. अच्छा, जैसे नॉर्मल कुछ लोग हैं कि जो अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते, एक ही कलर अपने पूरे घर पे करवाते हैं. हाँ, वॉल्स पर. हाँ, यूज एक्शेल कलर. ओके. जो एक्शेल कलर होता है ना, एक ऑफ वाइट, बस वो पूरे पूरे घर में करवा सकते हैं. अच्छा जी. चलिए, अब नंबर्स की भी बात करते हैं, वास्तु से रिलेटेड और नंबर्स के रिलेटेड दोनों. कि अगर आपका एक नंबर है तो आपके लिए कौन से नंबर का घर यूजफुल रहेगा? अगर सबसे इजीएस्ट है ना, अगर आपको नहीं जाना है कोई एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास और आपको कुछ फॉलो करना है ना, अपना जो बर्थ डेट है ना उसको मत छोड़ो. अपने बर्थ डेट को लेकर चीजें करो. जैसे कि अगर आप नंबर 1 हो तो आपका फ्लैट नंबर उस हिसाब से लो, 1 के अकॉर्डिंग, मतलब 1 पे ही आए. गाड़ी नंबर जो है वो टोटल 1 पर आ जाए, है ना. तो जो भी चीजें आपकी शादी आप करना चाहते हो, अमावस्या नहीं है उस दिन पर, तो आपके बर्थ डेट पे आपकी शादी करो. तो आप शादी करो. हाँ, मतलब आपको सपोज आप नंबर 5 हो, मैं 5 हूँ, ठीक है. आप 5th में इज माई बर्थडे, तो अगर अभी मुझे शादी कभी करनी, जैसे मैंने की, जब मैंने 5th को ही की, ओके, यू नो, बस ये देखा कि अमावस्या नहीं है, वो एक अवॉइड करते हैं हम. जो भी शुभ काम करने से पहले ये अवॉइड अमावस्या, दैट्स इट. सो अमावस्या अवॉइड कर लो, सैटरडे एंड ट्यूसडे अवॉइड कर लो, एंड यू कैन जस्ट डू, मतलब ये सिंप्लीफाई करो. अपना जो बर्थ डेट है ना उसको लेके चलो हर चीज के लिए. चाहे गाड़ी लेनी है, चाहे घर लेना है. बिकॉज मोस्टली ना चीजें आपको जो ब्लेस हुई है ना, मतलब अगर आप उस नंबर पे आए हो ना, वो आपको एक कर्म पूरा करने आए हो उस नंबर पे. जैसे आप 478 पे पैदा हुए हो, बिकॉज आपका कार्मिक डेथ है, इसलिए आप 478 पे पैदा हुए. एंड अगेन ये मिथ है कि 478 इज बैड. इट इज नॉट बैड. 4 वाले लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. मतलब नंबर है, एंड आई हैव सीन देम डूइंग वंडरफुल इन देयर लाइफ. मतलब कहाँ बोलते ना, अर्श से फर्श, मतलब कहाँ गए हैं वो लोग, मतलब दे हैव रियली डन वेल. सो बहुत सारे एग्जांपल्स है, बहुत सारे पर्सनल एग्जांपल्स है इन फैमिली, जो लाइक यू नो छोटे शहर से आकर मुंबई में दे हैव सेटल्ड सो वेल, ब्यूटिफुली वेल, जस्ट बिकॉज एक बेटा नंबर 4 का था. नंबर 4 बहुत कुछ करता है. नंबर 4 उसको आपको करना आना चाहिए. बिल्कुल, क्वालिटीज आपके अंदर दी है परमात्मा ने, तो आपको उसको बनाना आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जीना आना चाहिए. अच्छा, ये जैसे हम आप बता रहे हैं कि नंबर के लिए लो, जिनके पास ऑलरेडी घर है उनके लिए, एक नंबर वालों के लिए कौन सा घर है कि जिसको वो चेंज करना चाहे, बाय चांस अगर उनको नहीं मिलता, एक नंबर का ही घर दूसरा नहीं मिलता, उनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है, कौन सा नंबर? हम क्या करते हैं ना, अभी सपोज हम ऑलरेडी घर में एक रह रहे हैं, सपोज उस घर का टोटल नंबर आ रहा है 9, ठीक है. अब वहां सारे तो एक सेम बर्थ डेट के नहीं होंगे, है ना, सब अलग अलग है. सो वो अलग अलग इफेक्ट करे. जैसे कि नंबर 9 अगर आया तो इनको है ना प्रॉपर्टी मैटर्स में बहुत टेक केयर करना है. इनके साथ प्रॉपर्टी के साथ लेकर कुछ चीटिंग हो सकती है. इनको अपने रिश्ते भाई के साथ बहुत अच्छे रखना है. ओके, सो हर एक नंबर का एक रिलेशनशिप है विद द फैमिली, तो इनको भाई के साथ अच्छा रखना है. इन्हें अपने दोस्तों को बहुत इन्वाइट करते रहना है, खिलाते पिलाते रहना है, ताकि है ना उनके घर में जो बोलते हैं ना, एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा प्रोटेक्ट करेगी उनको. हर एक आफत से, हर एक मुसीबत से इन्हें प्रोटेक्ट करेगी. खिलाना पिलाना दोस्तों को. फिर इनके घर में एंगर एग्रेशन होगा, तो इन्हें क्या करना है कि उस पर थोड़ा सा यू हैव टू वर्क. वहां पर आपको अपने घर में फिर मून की एनर्जी बढ़ाना चाहिए. मून की एनर्जी नॉर्थ वेस्ट में होती है. तो मैं ऐसे घरों में
रेमेडी जो देती हूँ नॉर्थ वेस्ट में, एक बोल में पर्ल्स भर के रख दो। अच्छा, हाँ, नहीं है एक मून की पेंटिंग लगा दो नॉर्थ वेस्ट में। राइट। हाँ, और इस साल के लिए तो मैंने ऑलमोस्ट सबको ही बोला है, अपने लिविंग रूम में है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जोन, एक मून की पेंटिंग, पिक्चर, ड्राइंग, फोटो कुछ तो लगा दो, क्योंकि ये साल जो है ना हम सबके लिए बहुत इमोशनली डिसबैलेंस कर रहा है, बहुत इम्बैलेंस है हम लोग, और बहुत गुस्सा आने वाला है, बहुत इरिटेशन रहने वाला है हर एक से। हम बातें नहीं समझने वाले एक दूसरे की। राइट, हम सब लोग अपने एक ईगो के उसमें रहने वाले कि मैं करेक्ट हूँ। बिल्कुल ठीक बात कि नंबर 1 वाला साल है। राइट। अच्छा, जैसे नंबर 3 है, अभी जैसे ऑफ कैमरा आपकी मेरी बात हुई कि मैं नंबर 3 हूँ, तो मेरे लिए आपके हिसाब से कौन सा नंबर सबसे बेस्ट होता है? नंबर जो अच्छा है आपके लिए, पहले तो नंबर 3 वालों को है ना बहुत अच्छा बोलना है। वो जितना अच्छा बोलेंगे और वो जितना अच्छी एडवाइस देंगे, अपना कोई वो नहीं रखकर, कहता है ना कभी कभी होता है ना लोगों को, मैं क्यों इसको समझाऊं, फ्री में एडवाइस दूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग फॉर नंबर 3 स्पेशली, ये लोग जितने दिल से, गुड इंटेंशन से अच्छी बातें करेंगे, अच्छे एडवाइस करेंगे, ये इट का वो रिटर्न आना ही है इनको। मतलब इनको ऐसे दिखेगा इतना रिटर्न आएगा। मतलब कभी कभी गाड़ी चलाते वक्त गाली दे दी ना आपने, आपको 2 दिन में इट कम टू योर हाउस। कोई आपकी कोई बुराई करते हुए आप सुन लोगे, या तो कोई आपको ट्रोल कर रहा है बहुत गंदा, वो देख लोगे, इट विल कम टू योर हाउस। तो नंबर 3 को बहुत गुरु का नंबर बहुत अच्छे से बात करना है, हमेशा एडवाइस। और नंबर 3 के पास हमेशा उनके रिलेटिव्स, उनके दोस्त, उनके बिल्डिंग वाले आएंगे ही एडवाइस के लिए। चलते फिरते आपको पूछेंगे, शादियों में चले गए तो खत्म, सब आपके आसपास ही मिलेंगे कि बस ये बता दो क्या करना है। सो वहां पर आपको अच्छे से करेक्टली गाइड करना है। ओके जी। और घर का नंबर क्या लेना चाहिए? घर का नंबर 1 इज गुड फॉर यू, 2 भी अच्छा है, 3 भी अच्छा है, 5 भी अच्छा है, 6 तो है ही अच्छा। सो इट्स गुड। 6 अच्छा है? हाँ, ये 3 और 6 का जो है ना, ये हाँ, एनवी ये मैं पूछने वाली थी। एक है जो बताते हैं कि 3 और 6 है 369 का है। न्यूमरोलॉजी जो बेस्ड है वो 369 पर है। तो कैसे ये दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स बट दे आर कंपैटिबल। राइट। और अगर नंबर 8 हो घर का तो कोई बात नहीं, नंबर 8 अगेन बहुत अच्छा ब्यूटीफुल नंबर है, मोस्ट डिसिप्लिन नंबर। नंबर 8 वाले लोग मोस्ट लॉयल लोग होते हैं फैमिली में। नहीं, अगर 3 वाला कोई है और वो 8 नंबर का नंबर ले लेता है, कोई बात नहीं, ले सकता है। हाँ, हमको सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी करनी है। अगर 8 नंबर का आपका घर आ गया है तो आपका जो नेम प्लेट है ना, उसके साइड में एक ब्रास की पट्टी लगा दीजिए। ओके। और येलो टेप लगा दो। और आपको 10 रुपए वाला उपाय। तो नंबर 3 वाले खुश हो जाएंगे जिनको ये रेमेडी मिली है। और नंबर 4 वालों के लिए अगर फ्लैट नंबर उनके लिए 1 इज गुड, 4 itself is good, 5 is very good for them. Then नंबर 4, 7 also they can go with, but they can go with, हो सके जैसे मैं बोल रही हूँ, नंबर 4 को go with the self number only। 301 फ्लैट नंबर आ गया, राइट, यू नो, जो भी आ रहा है, 31 आ गया फ्लैट नंबर, इज ओके फॉर देम। मतलब बेस्ट यही है कि अपना डेट ऑफ बर्थ का नंबर ले, वो नंबर ले लो। हाँ। सबसे बेस्ट। और 6 के पीछे इतना मत भागो। हाँ, क्योंकि 6 के साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस और प्रोज भी आते हैं। जैसे कि आजकल बहुत सारे जो है पेरेंट्स भाग रहे हैं सी सेक्शन के लिए, नंबर 6 पे बच्चा पैदा करेंगे, तो बहुत सारे प्रोज भी आते हैं और बहुत सारे कॉन्स भी है उसके साथ। कॉन ये है, अगर बेटा हुआ नंबर 6 का तो ऐसी लड़की से शादी करेगा जो आपको कभी पसंद नहीं आएगी, फिर आपको जो करना है आप कर लेना। अच्छा, ठीक है। और नंबर 6 की अगर बेटी है तो फादर को बोलते ना, एक 12 साल की उम्र से एक पिस्तौल लेकर बैठनी पड़ेगी बाहर, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। हाँ, दे आर वेरी बॉर्न अट्रैक्टिव। ठीक है, तो उसके साथ वो भी आता है। फिर आपके बोलते हैं ना, आपकी टीनेज जो भी आजकल प्रॉब्लम्स चल रही है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, सारे टाइप के जो भी सिचुएशनशिप्स, पता नहीं कौन कौन से शिप्स चल रही हैं आजकल। तो जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी ऐसी कोई शिप्स होती। गॉड वी आर नॉट बोर्न इन दैट एरा, बट ठीक है। या इस टाइम के बच्चों का पता है प्रॉब्लम क्या है, दे डोंट वांट कि उनके वुंड को हील होने का टाइम नहीं देते। इन्हें वुंड फील ही नहीं करना है, सो दैट्स व्हाई दे आर स्विचिंग ऑन वेरी फास्ट, स्विच करते हैं। हाँ, अटेंशन जो स्पैन जो है बहुत लो है इसी। राइट। चलिए, आप बताइए हमें, ये जो आजकल बहुत ट्रेंड है पिरामिड्स का, क्या रोल निभाते हैं ये पिरामिड्स? आप जहाँ पे प्लेस करोगे वहाँ की एनर्जी 108 बार मल्टीप्लाई करती है। ओके। तो आपको बहुत केयरफुल रहना आप कहाँ प्लेस कर रहे हो। वो पहली बात तो राइट जोन होना चाहिए। हो सके तो पिरामिड्स को मोस्टली साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ
वेस्ट, ये जोन्स में जो हैवी जोन्स है वहां यूज करिए, बिकॉज पिरामिड्स इटसेल्फ हैवी होते हैं और हैवी जोन्स हमारे घर के यही है, साउथ ईस्ट से लेके वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आई अवॉइड पुटिंग, और आजकल तो बहुत कुछ निकल गया, क्रिस्टल पिरामिड, पता नहीं वुडन पिरामिड, पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ आ गया। तो हो सके तो जो जोन का मेटल है उस जोन का मेटल का पिरामिड रखिए, जैसे कि साउथ ईस्ट और साउथ में कॉपर चलेगा, तो वो कॉपर पिरामिड रखिए। साउथ वेस्ट एंड वेस्ट में लेड चलेगा, ब्रास चलेगा, उस मटेरियल का पिरामिड रखिए। तो गो विद द मटेरियल ऑल्सो, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। और जो पिरामिड्स है जो हम आजकल एक है, दैट इज वास्तु ऑफ पिरामिड, जहाँ पर हैंग करते हैं सीलिंग पर, ये बहुत गलत है। डोर के ऊपर, सीलिंग के ऊपर पिरामिड्स नहीं हैंग करने हमें, बिकॉज इसका एनर्जी जब होगा, जब वो जमीन पे प्लेस होगा, और एक्चुअली जो एंशियंट इजिप्शियन से आता है ये, तो जो साइंस है वो जमीन पे ही है ना, पिरामिड्स, इट्स नॉट फ्लाइंग। वो लोग तो इतने इंटेलिजेंट थे, वो तो और भी कुछ कर ही सकते थे, है ना, ग्रेविटी का भी वो कुछ निकाल ही सकते थे, दे वर साइंटिस्ट इन देयर ओन सिविलाइजेशन, राइट। सो पिरामिड वर्क करेगा इफ इट इज बेस्ड ऑन द फ्लोर। तो जो भी सीलिंग ये सब पर है प्लीज निकालिए। विथ मिरर, एक और एक चीज मेंशन कर रही थी, मिरर आप सब जगह लगा सकते हो, छत पे नहीं लगाना है आपको कभी मिरर। बहुत सारे आपने बहुत कुछ होटल्स में देखा है सीलिंग पर मिरर, दैट इज रॉन्ग। तो छत पे आप मिरर लगाने से अपना राहु बहुत गंदा खराब कर रहे हो। ओके, हाँ, तो छत पे हमें कभी भी मिरर नहीं लगाना है। छत और जमीन जो है हमें जितना हो सके एक सिंपल रखिए, व्हाइट रखिए, जैसे कि बहुत सारे फ्लोरिंग होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट चेकर, वो आपने राहु केतु, आपने केतु ले आए हो, आप ब्लैक एंड व्हाइट लाकर अपने केतु अपने फ्लोरिंग पर लेकर आए हो, तो अवॉइड दैट ब्लैक एंड व्हाइट। आई नो इट लुक्स वेरी रॉयल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्लासी, बट नहीं, ज्यादा क्लास के पीछे भाग के बहुत सारी चीजें हम लोग खराब कर रहे हैं। बेसिक, और जबकि इंडिया में इतने सारे अच्छे स्टोन्स अवेलेबल हैं, सबसे बेस्ट मार्बल हमारे पास है, सबसे बेस्ट कोटा पत्थर हमारे पास है, जिस सो अर्थ एलिमेंट, तो वो यूज कीजिए आप। अच्छा, किचन की स्लैब को लेके भी बहुत सारे मिथ हैं कि ये कलर का स्लैब होना चाहिए, इसमें ये कलर्स होना चाहिए, ब्लैक बिल्कुल नहीं यूज होना चाहिए, मतलब ऐसा क्या कोई स्पेसिफिक कलर्स का होता है, या आप अपने किचन के अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं? जैसे कि अगर आप साउथ ईस्ट साउथ जो अग्नि कोण है, अगर वहां आपका किचन है, तो आई ऑलवेज से कि ग्रीन शेड्स में जाओ। ओके, शेड्स ऑफ ग्रीन वहां यूज करो, बिकॉज रेड एंड ग्रीन बोथ वहां पर चलेगा। ओके, वेस्ट में है आपका अगर किचन, ओके, मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि स्टोन ऑफ येलो, ऑरेंज, गोल्डन, उसमें जाओ, ठीक है। अभी जैसे कि आपका नॉर्थ में आ गया किचन, आपको कौन सा भी यहाँ पर क्या यूज करे, तो वहां पे आपको अगेन ग्रीन यूज करना है। ओके, हाँ, तो कलर हमें फॉलो करने हैं। तो बहुत कुछ आज नॉलेज मिली है डॉक्टर लेफिया से। उन्होंने बहुत कुछ बताया है कि वास्तु के अंदर क्या क्या रेमेडीज आप कर सकते हैं, और जो लोग भी नया घर बना रहे हैं उनके लिए आज का पॉडकास्ट बहुत खास होगा, क्योंकि उनको ऐसे ऐसे टिप्स मिली हैं जो कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कुछ समय देंगे अगर आप इस पॉडकास्ट को तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब दोबारा और क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, क्योंकि इनके पास इतनी नॉलेज है, इतना ज्ञान है कि मेरे पास क्वेश्चन खत्म हो गए लेकिन इनका ज्ञान खत्म नहीं होगा। चलिए आपको एक और एक टिप देती हूँ वास्तु की। ठीक है, दिस इज, आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट इट एनीवेयर। ओके, आपके घर में अगर बहुत झगड़े हैं, मेंटल स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन, एंजाइटी से बैटल कर रहा है, आपका वॉशरूम्स और आपके जो बालकनी होता है ना, वहां पर एक कंटिन्यूस में ना कोई सारेगामा जो होता है ना, जो चल रहा है, वो कंटिन्यूस में बहुत स्लो वॉल्यूम पे प्ले कर दो। और आपके लिविंग रूम में है ना, कुकू वॉल क्लॉक होती है ना, जो आपके पास कुकू करती है, आप वो लगा दीजिए। एंड आपके वॉशरूम्स है, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, एक्सपेंसिव लग रहा है, तो टॉयलेट्स में हमेशा एक कैंडल ऑन रखिए, क्योंकि उस घर में नेगेटिविटी है। अगर हस्बैंड वाइफ के झगड़े है, घड़ी घड़ी छोटी छोटी बातों पे झगड़े है, चिड़चिड़ है, एक दूसरे पे पास चिल्ला रहे हैं फॉर नो रीजन, तो वहां कुछ नेगेटिविटी है। सो ये सब बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सिंपल रेमेडी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऑल ऑफ सडन घर चेंज किया तो वो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना, वो उसमें एक स्पार्क खत्म हो जाता है। तो क्या मतलब क्या रीजन होता है? साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होगा आपके घर का, और नॉर्थ वेस्ट, ये दो जोन अगर आपके घर के डिस्टर्ब है, इंटिमेसी खत्म हो जाती है ओके, आपके रिलेशनशिप में, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ अ रिलेशनशिप। यस। और उसके अलावा साउथ वेस्ट डिस्टर्बेंस जो हमारा रिलेशनशिप जोन है, तो ये 3 जोन में अगर कुछ भी एक डिस्टर्ब होगा, सो देन डेफिनेटली, और इसको ठीक करने के लिए रेमेडीज है।
साउथ ईस्ट अगर डिस्टर्ब है तो वहां पर एक घी का दिया लगा दो रोज 1 घंटे के लिए। ठीक है। साउथ वेस्ट में एक फैमिली पिक्चर लगा दो। ओके। NNW में मेक श्योर करो टॉयलेट है तो वो ट्रीटेड है, और वहां पर अगर मैंने बहुत जगह पर आयरनिंग स्टैंड देखा है वहां, और वहां से निकलवाया है आयरनिंग स्टैंड। साउथ नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो उस घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के पूरे चांसेस है। ओके जी। तो अपने घर को बहुत ध्यान सो से देख नॉर्थ लीजिए। वेस्ट इज अ जोन ऑफ सेक्स एंड अट्रैक्शन। ओके तो वहां अगर डिस्टर्बेंस होगी तो बाहर वाली आपकी बहन तैयार है कोई। अच्छा फिर ये बताइए कि जैसे ग्राउंड फ्लोर में घर या फ्लैट हो तो वास्तु के हिसाब से क्या ज्यादा पावरफुल होता है? नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। वास्तु पुरुष जो है वो बोलते ना स्प्रेड हो जाएंगे, आ जाएंगे आपके घर में जैसे ही जमीन, वॉल और छत आ गई, फिर वो कोई भी लेवल पर हो। फिर वो बुर्ज खलीफा के टॉप लेवल पे भी होगा, इट डजंट मैटर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जमीन वाले घर में ज्यादा एनर्जी है और ज्यादा ब्लेसिंग है और ऊपर वाले फ्लोर्स पर नहीं है, ये मिथ है। अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही, बहुत कोई परेशान है, तो कैसे क्या आप टिप देंगे कि उसके लिए उसको जॉब इजीली मिल जाए, क्योंकि इस समय जॉब को लेके बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। हमेशा जॉब के लिए है ना, आपको जो है शनि चालीसा वो सुनना है। अगर पढ़ सकते हो तो बहुत ब्यूटीफुल, बट जो हमारे क्लाइंटल है सिटीज के, ये नहीं पढ़ना चाहते, या तो नहीं है टाइम या तो नहीं है उनका प्रोनाउंसिएशन राइट, तो मैं उनको बोलती हूँ सुन लो। आपका डेली चोर्स करते हुए आप शनि चालीसा रोज सुनो। आपको एक लाल किताब की रेमेडी है, 2 मुट्ठी हरी सौंफ आपको कोई गवर्नमेंट जगह पे थ्रो करना है। इट कुड बी गवर्नमेंट गार्डन, गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन के जो गार्डन्स होते हैं वहां कर लो, हॉस्पिटल के गार्डन्स जो होते हैं गवर्नमेंट के वहां थ्रो कर लो कंटिन्यूसली फॉर 43 डेज। 2 मुट्ठी आपके रिस्क हिसाब से। और सबसे बहुत अच्छी रेमेडी है जो हम सबको करनी चाहिए इज ब्लाइंड फीडिंग। जो ब्लाइंड फीडिंग, जो ब्लाइंड्स होते हैं वो शनि होते हैं, शनि हमारा काम होता है जी। ब्लाइंड फीडिंग तो हम सबको हमारी सैलरी का जो भी, जैसी क्रेडिट भी सैलरी, एक कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ लो और एक कुछ भी 100 रुपए 500 रुपए अपनी हैसियत के हिसाब से उसको, हम जैसे अपना हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हैं ना, वैसे अपने काम का इंश्योरेंस करा लो। ब्लाइंड स्कूल में फीडिंग करना ही है, फीडिंग कर लो, या तो पैसे भेज दो या तो उन्हें कोई डार्क चीजें खिला दो, जैसे कि डेयरी मिल्क भिजा दो अगर बच्चे हैं ब्लाइंड, गुलाब जामुन भिजा दो। सो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी, इट्स लाइक अ बीमा फॉर योर वर्क। आपका काम जो है इंश्योर्ड रहेगा, स्पेशली जिसका भी शनि 6 और 8 में, क्योंकि जिसका भी शनि 6 में है, इनके वहां तो आंख बंद करके इनके लाइफ में, जिंदगी में इनके पीछे पॉलिटिक्स रहेगा, इनकी बदनामी रहेगी कुछ नहीं भी करके। यहाँ तक कि बचपन में इनके कजन्स भी इनकी बोलते हैं ना मस्ती करके ऊपर ब्लेम गेम करने वाली इनके साथ होता होगा। इनके साथ पॉलिटिक्स घर बाहर सब जगह चलेगा। किसी की लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा हेल्थ को लेके इशू है, हेल्थ को इशू है, और सामने हर कोई उनको बता रहा है कि आपके ऊपर किसने तंत्र विद्या की है। क्या वाकई तंत्र विद्या इतनी पावरफुल होती है कि आप सामने वाले की हेल्थ को बिल्कुल जीरो कर दो? हाँ, पॉसिबल है। आप मानते हैं इस चीज को? देखी है, घर में देखी है, खुद के साथ हुआ है। सो या ओके। हाँ, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें? आई वाज अभी जैन की बात है, नहीं तब मतलब हेडेक जा ही नहीं रहा था, और पता ही था मुझे देयर इज नथिंग, सब करा लिया, MRI ये वो जो भी स्कैन्स एवरीथिंग, आया कुछ नहीं। जब तक कि थोड़ी चीजें रेमेडी नहीं की, जब तक कि यू नो थोड़ी सी माँ कामाख्या के मंदिर में पूजा करवानी पड़ी, बगलामुखी जाना पड़ा, तो ये सब जब चीजें की तो फिर सब ठीक हो गया। सो स्कैन्स में देयर वाज नथिंग, मतलब डॉक्टर वाज हैप्पी, न्यूरोलॉजिस्ट के, अच्छा ब्रेन ठीक है तुम्हारा। सो ये सब होती है, नजर होती है, ब्लैक मैजिक होती है, और बहुत सारे मतलब उल्टे तंत्र पढ़ के भी, जैसे हमारे उन उल्टे मंत्र हम जब पढ़ते हैं ना जी। आई हैव अ केस जहां पर 2 भाई है, इनका गारमेंट का बहुत बड़ा बिजनेस है सूरत में। तो बड़ा भाई को छोटे भाई को कुछ देना नहीं था, ठीक है, तो उन्होंने क्या करवाया, मंदिर के पंडित के, जो अपना रेगुलर पंडित है उनको मंदिर में बिठाकर रोज रोज उल्टे मंत्र पढ़वाए ताकि भाई का खराब हो। और ये प्रूवन फैक्ट है। वो बेचारा कहता है ना बहुत ही जमीन पर आ गया, जबकि बाजू बाजू में दुकानें हैं, यहाँ क्लाइंट ही नहीं, कस्टमर्स ही नहीं, क्रेडिट बढ़ गया, रिलेशनशिप खराब हो गया। सो उल्टे मंत्र भी आपका बहुत नुकसान कर सकते हैं। यस। अच्छा, किसी एक गारमेंट का बिजनेस है और बहुत अच्छा काम चल रहा है, चलते चलते काम ठप हो गया, तो ऐसी कोई रेमेडी?
नहीं, इनको तो फिर हमें प्रॉपर इनका चार्ट देखना है और फिर उसके हिसाब से चीजें करनी पड़ेगी. जस्ट वन बेसिक 2 मिनट रेमेडी नूडल विल नॉट वर्क. और सबसे ज्यादा जो है ना, मैं इतने सालों से इस फील्ड में हूँ, ये जो है ना, ये रेमेडी करो 2 मिनट में चीजें ठीक हो जाएगी, ये कर लो वो हो जाएगा. मिनिमम कोई भी चीज को आपको चेंज देखने के लिए 6 महीना देना है और वो बहुत कंसिस्टेंटली आपको करना है. आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने आज ये कर लिया, आज मैंने ब्लाइंड को फीड करा दिया, 1 साल के बाद याद करूंगा, और आप चाहते हो कि डिस्टर्बेंस रहे. कंसिस्टेंटली स्टार्ट कीजिए. मैंने जब स्टार्ट किया था ब्लाइंड फीडिंग, आई स्टार्टेड विद 10 people. नाउ द नंबर्स आर इन अनदर इन thousands. सो मतलब दैट्स द बरकत आई हैव गॉट इन दिस. और मैं ये बात कर रही हूँ आपको एक 8 साल पहले से. ठीक है, तो एक 8 साल में इट हैज गॉट मी एक्चुअली फ्रॉम वेयर टू वेयर. सो ये सब आपको कंटिन्यूस रखना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है. ऐसे नहीं कि आज कर लिया तो मुझे भाई कल ही मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, ऐसे नहीं होता. और जो एस्ट्रोलॉजर्स आगे कहते हैं कि ये छोटा सा उपाय करो, देखो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा. रॉन्ग है. रॉन्ग. देयर इज नो 2 मिनट रेमेडी. कंसिस्टेंटली करनी है आपको. और कुछ जो बताते हैं कि इटालियन स्विच वर्ड चैंट करो, पैसा ही पैसा, धन लक्ष्मी आती है. चैंटिंग जो है मैनिफेस्टेशन है, राइटिंग मैनिफेस्टेशन है. आप कर सकते हो, बट अगेन तुरंत नहीं आ जाएगा. तुरंत नहीं आ हाँ, मतलब ऐसे एक 40 days में भी नहीं आएगा. आपको और टाइम लगेगा. जैसे मैं करवाती हूँ रेमेडी ये, और बहुत सारे CEOs है, बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पीपल ऑन बोर्ड है, उनको आई डू दिस थिंग, रीडिंग्स उनकी. उनसे मैं नेम राइटिंग प्रैक्टिस करवाती हूँ, रोज पिक्चर्स मंगवाती हूँ, और जिस दिन नहीं आएगा पिक्चर, उनको 1 महीना आई विल नॉट स्पीक टू देम. फिर तुम कितने भी मुझे पैसे पे कर लो या जो भी है. कुछ लोग हैं जिनको नेम राइटिंग करते वक्त मैंने पर्टिकुलर मंत्र बोला है सुनने के लिए, कोई स्त्रोत बोला है सुनने के लिए. कुछ है जिनको मैंने क्लासिकल म्यूजिक बोला है सुनने के लिए. कुछ लोग को मैंने ये भी रेमेडी दी है कि ऑफिस से निकलते वक्त 7 बॉटल चिल्ड जूस लेकर निकलोगे, घर पहुंचने से पहले वो बांटते हुए आओगे. सो जो आपकी नेगेटिव एनर्जी ऑफ ऑफिस, योर वर्क, योर स्ट्रेस, योर इरिटेशन, आप वो सब कुछ वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते रह रहे हो. आप घर सुकून में पहुंच जाओगे. आप घर आके चिड़चिड़ झगड़े नहीं करोगे बीवी से, बच्चों से. यू विल नॉट ब्रिंग वर्क होम. तो ये भी अगेन, ये सबको नहीं करना है. ये पर्टिकुलर चार्ट देख के आई गिव द रेमेडी. कोई ऐसी रेमेडी जो ऑडियंस के लिए हो? ऑडियंस के लिए अगर एक होता है ना, जैसे कि बहुत लोग को कंप्लेन है कि हस्बैंड घर पे आते ही सबसे बड़ी कंप्लेंट होती है yes. ना हमारी बात सुन रहे, फोन लेकर एक जगह बैठ गए और घंटों वहां बैठे. ठीक है, वो हस्बैंड्स के लिए रेमेडी है. आते वक्त है ना, आप कुछ अच्छा म्यूजिक सुनो, आप कोई अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी कुछ सुन लो, अपना मूड को है ना एनलाइटन करके आओ. डोंट वॉच जो आजकल जो रील्स चल रही है ना, ये कर लो 2 मिनट रेमेडी वाली, वो वाली सब चीजें मत देखो. अच्छा कुछ हंसने वाले देखो, विच चेंज योर मूड एंड देन यू कम होम. एंड सेम इट शुड बी जब घर से ऑफिस जा रहे हो. अगर घर में कुछ तनाव हो गया है, झगड़ा हो गया या समथिंग, तो सेम वे अच्छा कुछ के साथ नहीं करो, पैटर्न ब्रेक करना जरूरी है. हाँ, कुछ अच्छा सुनते हुए जाओ. दुखी सॉन्ग नहीं, हैप्पी सॉन्ग. जैसे कि हमारे 80s के कितने अच्छे सॉन्ग्स होते थे. आई वुड से यू नो दे वर सो, इवन देयर रॉक म्यूजिक वाज लाइक सो हैपनिंग, द लिरिक्स वर सो गुड, इट विल cheer you up. तो ऐसे कुछ चीज सुनते हुए जाओ. एंड वाइफ्स को भी आई विल से द सेम थिंग. घर पे आते ही डोंट स्टार्ट ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये. कंप्लेन 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 मत करो, है ना. एक था ना, मैंने एक रील देखी थी, दैट्स ट्रू एक्चुअली. अगर वाटर को आप बोलते रहो बैड थिंग, घड़ी घड़ी, इट विल इफेक्ट. सो वो मत करो, क्योंकि फिर क्या है ना, बाहर कांदा देने वाले, कान देने वाले, खाना बना के उनके लिए लाने वाले बहुत बहने हैं आपकी. अच्छा, अभी जैसे वॉर चल रही है, अभी बहुत ज्यादा क्राइसिस आ रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर कोई फेस कर रहा है. तो ऐसा क्या लोगों को करना चाहिए जिससे उनका माइंड रिलैक्स रहे? क्योंकि बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं जिनकी जॉब जा रही है, जिनकी जॉब बाहर थी, बाहर से वो एसोसिएटेड थे, लेकिन आज वो जॉब जा रही है. उनको थोड़ा सा कुछ रिलैक्स करने के लिए क्या रेमेडी करनी चाहिए, या कोई ऐसी वास्तु टिप जो वो अपने घर में अप्लाई करें तो उनका घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा स्मूथ हो सके? सी, रेमेडीज एंड ऑल तभी काम करेगी जब आप अपनी हिम्मत नहीं छोड़ रहे हो, करेज नहीं छोड़ रहे हो, और आप अपना ढूंढना, अगर जॉब चली गई तो वो ढूंढना नहीं छोड़ रहे हो. पहले तो वो. सेकेंडली, कमिंग 6 months जो है इंडिया के लिए अच्छा नहीं है. इट बिल्कुल भी अच्छा पीरियड नहीं है. जितनी हम सेविंग कर सकते हैं, सेविंग रख सकते हैं, फजूल खर्ची नहीं करे तो बहुत अच्छा रहेगा. एंड ऑल्सो नॉट कीप लॉट ऑफ मनी इन बिग अकाउंट. लाइक बिग अकाउंट्स की बात कर रही हूँ मैं थोड़े से लैक्स की नहीं बात कर रही हूँ. उन अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट इफ यू हैव लाइक ह्यूज अमाउंट, वो थोड़ा
मे बी कैन बी होल्ड ऑन और ब्लॉक फॉर सम टाइम, ओके बिकॉज इंडिया पे लोन बहुत चढ़ने वाला है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, द मैक्सिमम लोन वी हैव एवर सीन इन आवर लाइफ। तो मतलब ऑडियंस को November. चाहिए कि पैसा अपना सेव करके रखें, पैसे को फजूल खर्ची नहीं करो। करें। मतलब कुछ खरीदने का सोच रहे हो एक्सपेंसिव ब्रांडेड जो फजूल है, मतलब अभी रिक्वायरमेंट नहीं है आपके पास गाड़ी, तो रुक जाना चाहिए। तो रुक जाओ, जस्ट सेव योर मनी फॉर दिस ईयर। अच्छा, नंबर्स में बहुत लोग नहीं जानते कि उनका नंबर कैसे निकाला जाए। जैसे यूजुअली डेट ऑफ बर्थ है, नहीं मालूम नंबर कैसे निकाला जाए, लोगों को नहीं मालूम होता उनकी कुंडली का, उनकी राशि क्या है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि नंबर कैसे निकालना चाहिए। सो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है जिस दिन आप बॉर्न हुए, जैसे कि यू आर 12, सो 1 and 2 आ गया है, तो 1 + 2 करेंगे, दिस बिकम 3, तो आप हो गए नंबर 3। ठीक है, ये हो गया आपका, सब लोग इसको भाग्यांक बोलते हैं सिंपल बोलने के लिए, ओके, मूलांक बोलते हैं, सॉरी मूलांक बोलते हैं, ओके, मैं अलग टर्म यूज करती हूँ, इसीलिए मेरे लिए वो सोल नंबर है। राइट, जो नंबर आप बॉर्न हुए हो ना, ये आपका सोल का नंबर है। ठीक है, ये आप खुद हो, वैसे आपका कैरेक्टरिस्टिक पूरा वैसा होगा। राइट, एक होता है, अब इसको हम, एक होता है जो हम भाग्यांक बोलते हैं, जिसको मैं कहती हूँ सोल मिशन नंबर। वो मिशन पे आप आए हो, ठीक है, तो आपको वो चीजें कंप्लीट करनी है, आपको कार्मिक डेट खत्म करने के लिए। सो आपका जो सोल मिशन है वो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ओके, प्लस आपका जो मंथ है, मंथ अगर जनवरी है तो उसको हम 1 काउंट करेंगे, फिर 1978 है या 1980 है, फिर 1 + 9 + 7 + 8 ये करेंगे। सपोज इफ द डेट ऑफ बर्थ इज 12th January 1978, सो हम क्या करेंगे, 12 का 1 + 2 कर लिया, जनवरी का 1 ले लिया, +1 कर दिया, फिर 1978 का +1 + 9 + 7 + 8, तो इसका जो टोटल बनेगा वो हमारा होगा सोल मिशन नंबर। अब सोल मिशन नंबर जो है ये एक्टिवेट होता है आफ्टर द एज ऑफ 33। ओके, हाँ, आप उसकी तरह बनेंगे। इनफैक्ट अगर आप, दुनिया चाहती है कि आप वैसे नंबर की तरह बिहेव करो, तो आपको चीजें मिलेगी, तो आपको वो नंबर की तरह आपको बिहेव करना है, और मोस्टली आप उस नंबर की तरह, आप कैरेक्टरिस्टिक जो है ना आपके, उस नंबर की तरह होते जाएंगे 33 के बाद। ओके, सो यू हैव टू, मतलब कहते हैं ना, रेमेडीज हो गई, जो भी हो गया, आपको 33 की एज अगर आपकी क्रॉस हो गई है तो आपको उस नंबर की रेमेडीज करना चाहिए। अच्छा, मतलब नंबर 3 की नहीं करनी चाहिए? नहीं, नंबर 3 की नहीं करनी चाहिए। ओके, पर नंबर 3 के जो हम कहते हैं ना की वर्ड्स, वो फॉलो करना है। जैसे टीचिंग रखना है आपको, हमेशा अच्छी चीजें सिखानी है आपको, चीजों को करेक्ट करनी है आपको, हमेशा नॉलेजेबल रहना है आपको, हमेशा रीड करना है आपको, हमेशा जो भी हो रहा है आसपास के बारे में हमको पता नॉलेज होनी चाहिए, अपडेट रहना। तो वो कीवर्ड जो है आपके हर एक नंबर का कीवर्ड है, वो कीवर्ड को आपको पकड़ कर चलना है। ओके, बट बिहेव आपको आपके सोल मिशन की तरह करना है। और फिर एक होता है हमारा नाम का नंबर, जी, जो हमारा फुल नेम है, Right. या तो दुनिया जिससे हमें जानती है, वो नंबर हमारा एक होता है नेम नंबर। ये होता है हमारा कर्मा नंबर। तो सोल मिशन और कर्मा नंबर मिलकर हमें हमारी इस, बोलते ना, इस लाइफ का जो हमारा जो गेम है, उसको हमें ब्राउनी कमाना है, डेड मिलेंगी, लाइफ मिलेगी, जस्ट लाइक अ मारियो गेम। लास्ट लेवल पे छोड़ा था, अभी हम नेक्स्ट लेवल पर आ गए। अब नेक्स्ट लेवल पर जो पास्ट लाइफ का जो भी था हमारे पास, पुण्य का बैलेंस, या तो माइनस में थे, नेगेटिव था, फिर उस हिसाब से हमारी लाइफ चलेगी इस लाइफ की। तो ये नंबर्स का जैसे आप बता रहे कि नाम का जो आपने बताया, तो आजकल तो बहुत ट्रेंड चल रहा है कि नाम के स्पेलिंग में एक ए बढ़ा दो, एक एफ बढ़ा दो, एक या जैसे अब आपका नाम 99 रुपीज में रिपोर्ट मिल रही है आपको, है ना? उसके साथ पता नहीं 500 रेमेडीज मिल रही है, उसमें ये है, आपके ग्रिड में ये नंबर मिसिंग है, तो आप ये कर लो। ओके, दैट्स वेरी बेसिक, मतलब ये बहुत बेसिक है, इससे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि एक इनिशियल बढ़ाने से, पहली बात तो आप जब भी एक इनिशियल कुछ बढ़ा रहे हो, पहली बात तो चैंडलियन न्यूमरोलॉजी मत फॉलो करो। चैंडलियन न्यूमरोलॉजी इज द मोस्ट न्यूएस्ट इंग्लिश लैंग्वेज ही जो है सबसे नई लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू संस्कृत। ओके, ठीक है, आई डू एज न्यूमरोलॉजी, बट आई डोंट डू चैंडलियन, आई डू स्पिरिचुअल व्हिच इज बेस्ड ऑन संस्कृत। ओके, व्हिच इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। इसलिए जब मैं नेम राइटिंग प्रैक्टिस करवाती हूँ, मैं लोगों को बोलती हूँ अपनी लोकल लैंग्वेज में नाम लिखो। हिंदी में लिख सकते हो तो हिंदी में लिखो, तेलुगु में लिख सकते हो तेलुगु, उर्दू में लिख सकते हो तो उर्दू में, बिकॉज ये सारी जो लैंग्वेज है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, और ये सारी लैंग्वेज ओल्ड लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि कलयुग में नाम जो है वो आधार है आपका। ठीक है, तो आपका नाम लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेम राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, रही बात इनिशियल जो हम चेंज करते हैं,
आई एम श्योर ये जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट है, ये जो भी चेंज कर रहे हैं, है ना, इनके पास दिन में 8 तो क्लाइंट आते होंगे. आई रियली वांट टू नो समटाइम 8 में से 8 सक्सेसफुल हुए क्या? आई डोंट थिंक सो. दैट्स नॉट द सक्सेस. अगर एक भी 8 में से होगा तो मैं तो बोलूंगी बहुत ही आप कामयाब न्यूमरोलॉजिस्ट हो. क्योंकि अगर दुनिया में सबसे जो बोलते हैं ना टॉप पे जो न्यूमरोलॉजिस्ट थे ना, इट वाज भगवान श्री कृष्ण. उन्होंने अर्जुन को अर्जुन नहीं बुलाया, उन्होंने अर्जुन को बहुत सारे नाम दिए. जब जब कर्म जो करना था उसके हिसाब से नाम दिए, क्योंकि नाम जो है हमारा कर्म का नंबर है. सो दैट्स व्हाई नेम नंबर इज अ कर्म नंबर. मैं को कर्म मेरे नाम से मैं पूरा करूंगी. इसलिए ऑलवेज से अच्छा नाम रखो. कुछ ट्रेंड फॉलो करके मत नाम रखो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कुछ है ही नहीं. बिकॉज इफ श्री कृष्णा वो भी कर सकते ना, वो तो इजी था उनके लिए. अर्जुन करने डबल यू डाल देते, डबल आर डाल देते, पता नहीं क्या क्या डबल डबल डाल सकते थे. डिड नॉट डू इट. व्हाई आर वी डूइंग इट? इनफैक्ट नाम नहीं है, नहीं सूट कर रहा है, नाम चेंज कर दो. ओके वो नाम चेंज कर दो अच्छे से. लेकिन कई बार होता है लोग कुंडली के हिसाब से नहीं रखते नाम. कई बार होता है लोग मीनिंग वाला नाम नहीं रखते. कोई लोग कई बार होता है पता भी नहीं क्या मीनिंग था, कहीं से सुना था, कोई अरबिक नेम है, ईरानी नेम है, रख दिया, पता नहीं मीनिंग क्या था. तो ऐसे तो आप नाम बदल दो. वरना हम लोग मतलब मैं जब नेम राइटिंग करवाती हूँ, फिर मैं नेम राइटिंग में कुछ उसमें ऐड करवाती हूँ. जैसे कई लोगों का मैंने जो स्टार्स हैं, जो अपकमिंग स्टार्स है, उनका मैंने उनके नाम के साथ मुंबई कर लगवाया है कि तुम जब नेम राइटिंग कर रहे हो रोज 108 बार अपना नाम लिख रहे हो तो साथ में मुंबई कर लिखो. क्योंकि आप मुंबई नगरी में हो, आपको यहाँ आपका नेम फेम कमाना है, आपको यहाँ आपको यहाँ का सपोर्ट चाहिए. तो यू विल स्टार्ट राइटिंग मुंबई कर. मैं कहीं उसको नाम को सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ चेंज करने ना, मैं उनको बोल रही हूँ कि आप अपने आप को बुलाओ, बस अपना नाम लिखो 108 बार विद द नेम एंड मुंबई का. ऑफकोर्स फिर वो मेरा स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं कैलकुलेशन देखती हूँ, वो उनके सोल नंबर, सोल मिशन नंबर, जैसे कि मूलांक भाग्यांक को सूट कर रहा है कि नहीं, उसके बाद. तो ऐसे ही एक 99 रुपीज की रिपोर्ट लेकर मत करो, मत डू नॉट प्ले. ये एक्चुअली खेल हो रहा है. ये खेल हो रहा है. हाँ. ये बिल्कुल खेल हो रहा है. और साथ में आपको 500 रेमेडी आ जाती है और जो भी है ये सब कुछ खेल ही है. और रही बात इसके अलावा योर सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके हाँ, सिग्नेचर में आपको डॉट्स नहीं डालने हैं व्हेन यू आर साइनिंग. जैसे कि बहुत सारे हैं जो डॉक्टर समथिंग लिखते हैं विद अ डॉट, उसको तो पता नहीं, आपको हार्ट इश्यूज आ जाएंगे जो भी ये डॉट डाल रहा है बीच में. नाम साइन करते वक्त बीच में डॉट्स नहीं डालना है आपको. यू विल हैव हार्ट इश्यूज, हार्ट ब्लॉकेजेस. एंड में डाल सकते हैं? नहीं. अच्छा, डॉट डालना ही नहीं है. डालो. ओके. व्हाट इज माय स्टडी अभी तक का. और जो कुछ लोग अंडरलाइन करते हैं, थोड़ा सा अंडरलाइन करना है आपको. ओके. सो व्हेन यू आर राइटिंग योर नेम, थोड़ा सा असेंडिंग में होना चाहिए. बहुत भी मत जाओ, वरना यू विल हैव बैक प्रॉब्लम, यू विल हैव बोन्स प्रॉब्लम. ओके, आपके स्पाइन में C3 से C7 के बीच में गैप आएगा ही अगर आप एकदम ऊपर जा रहे हो. थिंकिंग क्या रहे हो तो मुझे बहुत देने वाला है. ठीक है. और ये मैं सारा स्टडी से बता रही हूँ, मेरे खुद ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर सिग्नेचर एंड द इफेक्ट ऑफ उसे क्या क्या कोरिलेशन, और ये बना है कोरिलेशन. सो थोड़ा सा स्लाइटली आपको ऊपर करना है व्हेन यू आर साइनिंग. आपका नाम कट करते हुए डैश नहीं करना है. नाम आपने जब लिख लिया उसके नीचे नाम कट नहीं हो रहा है, कोई भी अल्फाबेट कट नहीं हो रहा है, आपको फिर वो अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन इसलिए बिकॉज आपको हमेशा आपकी लाइफ में सपोर्ट है, स्टेबिलिटी चाहिए. सपोर्ट क्यों ना, बिकॉज हमारी लाइफ में आप कितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं या मैं कितनी भी अच्छी एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे सपोर्ट चाहिए. किसका सपोर्ट चाहिए? लोग मेरे बारे में बात करें, वर्ड ऑफ माउथ. हम कितनी भी पब्लिसिटी कर ले, हमारे पास कितने लोग आएंगे? एक दो आ जाएंगे. पर टिकेंगे कौन? जिनको हमारे से फर्क पड़ा है, जिनका हम वी वर राइट विद योर रीडिंग, विद राइट विद योर प्रेडिक्शन, वो हमारे पास आएंगे. तो ये जो सपोर्ट है ना, हम सबको जरूरत है टू ग्रो इन लाइफ. ठीक है. तो वो जो अंडरलाइन है वो सपोर्ट के लिए. डॉट व्हेन यू पुट ना, डॉट एज इन साइन करने के बाद डॉट, साइन के नीचे 2 डॉट. आई हैव सीन पीपल डूइंग. व्हेन यू पुट साइन के बाद डॉट, साइन के नीचे डॉट, यू आर टेलिंग यूनिवर्स आई हैव इनफ, आई डोंट नीड मोर. ओके. हाँ, यस. व्हेन द सेंटेंस कंप्लीट देन फुल स्टॉप आता है. राइट, कि मेरे पास इनफ है, क्यों दे रहे हो आप मुझे? भाई मुझे तो चाहिए, बहुत चाहिए, जगत का ही मुझे चाहिए. ठीक है. डोंट पुट डॉट. डॉट यू कैन पुट सपोज लाइक इफ आई एम राइटिंग अलिफिया, आई के ऊपर आई एम पुटिंग अ डॉट, दैट इज फाइन. वो भी इनफैक्ट मैं डॉट नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ डैश ड्रॉ करो, बिकॉज दैट्स लाइक एन आशीर्वाद. तो मैं जब भी मेरा नाम साइन करती हूँ, मैं आई के ऊपर डॉट नहीं डालती, मैं लिटिल आई ड्रॉ अ लाइन, दैट्स लाइक अ ब्लेसिंग. देयर इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग ऑन मी. सो जस्ट फॉलो दिस. इट्स वेरी कुछ लोग जैसे सिग्नेचर करते हैं, वो अपने फर्स्ट अल्फाबेट को ऐसे करके, जैसे नॉर्मल है जी, हाँ, इस तरीके से कट कर दिया. हाँ, नहीं, कट नहीं करना है. फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटल रखना है. Okay. और जो लोग कुछ करते हैं ना, अपना नाम लिखते हैं और फैमिली नेम लिख दिया.
सिर्फ वर्ड अल्फाबेट लिखा, इनिशियल एस वाला इनिशियल लिख दिया, एंड देन जो भी है शाह या जो भी है लिख दिया, एस डॉट शाह, ठीक है। आपको क्या होगा ना, आपकी लाइफ में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा आपके काम के लिए। तो इफ यू वांट क्रेडिट ऑफ योर वर्क, आपको आपका फर्स्ट नाम तो पूरा लिखना है। फिर भले आपको फैमिली नेम जो है वो आप एक इनिशियल लिख दो, नहीं लिखो तो भी चलेगा। नहीं तो इतना इजी नहीं है, जैसे सिग्नेचर किसी के बने हुए हैं, इतना इजी नहीं है। अब वो ऐसा पर्सन क्या करेगा? वेरी इजी है। ऐसे पर्सन को है ना, अभी हम ना जो डिजिटल में है ना, हमें सिग्नेचर की हार्डली यूज पड़ती है, सिर्फ चेक साइन करने के लिए। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है हमारी सिग्नेचर क्या है। तो हमें सिर्फ ये 2 जगह ठीक करना है, वन इज बैंक, वन इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। बैंक में एक दिन में सेम चेंज होती है सिग्नेचर। दे हैव अ फॉर्म, वो आई थिंक हमारी वजह से उन्होंने वही फॉर्म निकाल दिया कि तुम आ जाते हो मोट आके, तो जस्ट गिव देम दैट दिस वाज माय ओल्ड, दिस इज माय न्यू सिग्नेचर, ओके, दैट्स इट। ओनली वन डे में योर सिग्नेचर इज चेंज इन बैंक, ठीक है। अब हमारे सबकॉन्शियस को कैसे बताना है हमको? रोज 21 टाइम्स जो नई सिग्नेचर है वो रोज रेड पेन से आपको प्रैक्टिस करनी है। रेड पेन से? हाँ, और ये एक अच्छा करो, एक साल तक करो, बिकॉज देन योर सबकॉन्शियस माइंड विल नो, अरे ये मेरी नई सिग्नेचर है, देन यू विल गेट द पावर। तो मोस्टली आई हैव सीन पीपल चेंजिंग तो कर लेते हैं, बट तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे मालूम है नया साइन है तुम्हारा? जो इतने 25 साल से करते आ रहे हो एक सिग्नेचर, एक रात में चेंज कर लिया और अभी सिर्फ चेक पे साइन कर रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो। सो यू वांट रिपीट हैमरिंग कि दिस इज माय न्यू सिग्नेचर। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, इट टेक्स 5 मिनट। जो नई सिग्नेचर है वो करो रेड पेन से, एक डायरी और एक पेन रख दो बेड साइड पर, फर्स्ट थिंग में करो, 5 मिनट में हो जाएगा, एंड दैट यू हैव गिवन योर मैसेज टू योर सबकॉन्शियस माइंड कि ये मेरे सिग्नेचर है। फिर आप अट्रैक्ट करोगे वो वाइब्रेशंस। बहुत इजी रेमेडी दी है अलिफिया ने कि कैसे आप सिग्नेचर अपना चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, नाम की जैसे हम बात कर रहे थे, तो कौन से नंबर्स पे नाम को लेके आना चाहिए? अगेन नाम को जो है ना, जो हमारा बर्थ नेम है ना, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उस पे ले आओ, या तो सोल नंबर, या तो सोल मिशन जो टोटल आ रहा है उस पे ले आओ, या तो उससे जो कंपैटिबल है ना उस पर ले आओ। नहीं, जैसे अगर किसी का बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे किसी का सोल नंबर 3 है जो आपकी लैंग्वेज में, और सोल मिशन नंबर 2 है, तो उसका नाम अगर 5 पे है, मैं 1 पर लेकर आऊंगी सबसे पहले। अच्छा, उसका ओके, मैं उस पे उसको सन की एनर्जी दूंगी, बिकॉज ऑलरेडी मून एंड जुपिटर तो आ गया है, ठीक है। सन की एनर्जी इसलिए दूंगी क्योंकि टोटल मून पर आ गया है, तो ये बंदे को इस जमाने में इमोशनल होना इज वेरी स्कैरी। लोग आके बहुत इस्तेमाल कर चले जाएंगे, बिल्कुल। तो आई विल मेक दैट पर्सन लिटिल अवेयर ऑफ थिंग्स, एंड और मैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाना चाहूंगी, बिकॉज 3 वाले कैसे होते हैं ना, इनके पास आइडियाज बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और बस ये थोड़ा सा ना कहीं कहीं है ना डीले कर जाते हैं ऑफ डूइंग इट, एग्जीक्यूटिंग इट, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिंग के लिए आई विल ब्रिंग दैट, उस पर्सन का नाम मैं 1 पर लेकर आऊंगी। ओके, तो अगर 5 पे हो तो? 5 पे हो तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। 6 पे हो तो? 6 पे हो तो भी चलेगा। अच्छा, मतलब आपके अकॉर्डिंग नंबर 1 बेस्ट है? 1 विल बी द बेस्ट, मतलब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं पहले इसको नंबर 1 पर लेकर आऊं, या तो मैं इसको नंबर 9 पे लेकर आऊं। अच्छा, क्योंकि अगर 3 वाला है एग्जीक्यूशन करना है, तो नंबर 9 इज अनदर गुड नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन। 9 एग्जीक्यूशन का ही नंबर है, राइट, हाँ। और 1 एंड 9 ना मिरर, दोनों सेम है, सिर्फ एक जो है, एक का ईगो वाला गुस्सा, एक का सच्चाई वाला गुस्सा। राइट। अच्छा, नंबर की जैसे हम बात अभी कर ही रहे हैं, और नंबर 1 अगर किसी का है सोल नंबर, और उसी का सोल मिशन नंबर 8 है, तो लोग कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। कोई बात नहीं, मैं इस पर्सन का जो नेम नंबर है मैं इसको 3 पर ले आऊंगी, या मैं इसको 5 पर ले आऊंगी। आई थिंक सबसे बेस्ट आई विल ब्रिंग इट टू 5, क्योंकि 8 जो है वो 5 का कंपैटिबल है, और 1 और 5 तो भाई किंग और प्रिंस है, बिल्कुल। तो मैं उसको 5 पर लेकर आऊंगी ताकि दे बैलेंस। 1 और 8 का क्या कॉम्बिनेशन होता है ना, इनका माइंड और इनका हार्ट में हमेशा कंफ्यूजन चलेगा। एक को चाय पीनी होगी, एक को कॉफी पीनी होगी तो वो जो नंबर 5 है ना, वो उसको माचा या तो ग्रीन टी पर लेकर आएगा, चलिए पी लेते ओके, तो इसको आप इस तरीके से बैलेंस करें। नंबर 5 तो यही है ना, व्हेन यू हैव टू डू समथिंग लाइक दिस, डोंट गो ऑन 99 वाला रिपोर्ट। इतना बड़ा डिसीजन बर्बाद मत करो 99 रिपोर्ट पर। जी नहीं, बहुत अच्छी लोगों को नॉलेज मिल रही है, और जो लोग मिसगाइड हो रहे हैं ना कि हमें 99 के अंदर कुंडली मिल जाती है और हमारा नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, नाम ही सब कुछ है। और कलर्स के अकॉर्डिंग भी लोग पूछ लेते हैं कि हमें कौन सा कलर रखना चाहिए। यूजुअली यही कहा जाता है कि आप ब्लू कलर अवॉइड कर दो, ब्लैक अवॉइड कर दो, ये सबको पता है, सबके लिए नहीं है। पर अगेन वो देयर आर सर्टेन पीपल जिनको मैं ब्लैक रिस्ट वॉच पहनाती हूँ, क्या आपको ब्लैक
कलर की बेल्ट की रिस्ट वॉच पहनना है ऑन योर राइट हैंड, वो भी टाइटन ब्रांड की। वो भी टाइटन ब्रांड की? क्यों, टाइटन, ऐसा क्या स्पेसिफिक? टाइटन ब्रांड की, मतलब जो 8 नंबर वाले होते हैं, हाँ। ओके, इनको मैं मोस्टली ब्लैक बेल्ट की बनाती हूँ रिस्ट वॉच, टाइटन की पहनाऊं। इनको पहननी है एक्चुअली, सबसे बेस्ट इनके लिए जो रिस्ट वॉच है वो है जो मैकेनिज्म दिखाती है ना, जो अंदर का जो भी तो चल रहा है, सब दिख रहा है, राइट हाँ, राइट वो सबसे बेस्ट होता है 8 नंबर वालों के लिए। ये ना लथार्जिक एक्सक्यूजेस देना बंद कर देंगे। 8 नंबर वाले हैं ना जो नहीं है सक्सेसफुल, वो सिर्फ इसलिए है बिकॉज इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सक्यूज बहुत पाल लिए है। मेरे फादर नहीं थे तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ी, मैंने पढ़ाई नहीं की। मेरे फादर नहीं थे, मुझे घर संभालना पड़ा, मैंने पढ़ाई नहीं की। कल घर में शादी थी इसलिए आज अब 2 दिन काम पे नहीं होगा। तो इनकी लाइफ में जो भी है ना, जो डिलेज है ना, ये इट्स ओनली बिकॉज ऑफ एक्सक्यूजेस, लेथार्जिकनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। ये अगर ये तीनों चीज निकाल देंगे ना, और ये लोग और कैसे थे ना, ये ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपनी डीलिंग से, तो इन्हें ये ज्यादा एक्सपेक्टेशन छोड़नी है और डिसिप्लिन लाइफ लानी है। ओके। तो व्हेन यू हैव दिस, एंड नंबर 8 वालों को कभी ये नहीं पूछना है व्हाई मी, इनको करना है, इनको करना है, कर्म करना है, इनको कर्म करना है। बिकॉज आप 8 पे पैदा हुए हो तो आपने लास्ट लाइफ में ना बहुत बैठकर सुकून में रोटियां तोड़ी अभी कर्म का समय है। तो इसीलिए आप अभी 8 पर पैदा हुए हो। तो आपको जो है ना, आपको फोकस्ड रहना है, आपको आपके स्किल्स इंप्रूव करते रहना है। ऐसे नहीं है कि मैंने भाई एक बार जावा सीखा था, ओरेकल सीखा था, अब मैं क्यों नहीं पढ़ाई करूं। भाई करना पड़ेगा आपको पढ़ाई। आपको अगर आप नंबर 8 के हो ना, आप ओरेकल और जावा पे कमाई नहीं कर सकते। आपको अभी नया एआई सीखना पड़ेगा, आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल, अपग्रेड करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर अपग्रेडिंग एंड यू आर विद द थिंग, और आप बोल रहे हैं ना कि मैं सिर्फ भाई मैं तो सिर्फ 5 घंटा ही काम करूंगा, मैं तो 7 घंटा ही काम करूंगा, नहीं, आपको 16 घंटा। आज तक मैंने जो भी बिलियनर से मैं मिली हूँ, nobody has told me that they finish their work or they finish their work at in 8 hours, 9 hours, 7 hours, 6 hours. मैंने इनको यही देखा है in their days, 20s and 30s till their age 40s also working for 16 hours in a day. और आज भी जो भी CEOs को मैं कनेक्ट कर रही हूँ, है मेरे क्लाइंट, they are working for 15 hours, 14 hours. So you cannot restrict, 8 नंबर cannot restrict, मैं 5 घंटा ही करूंगा, 6 ही करूंगा, 8 घंटा ही करूंगा, you cannot. और 7 नंबर जो बहुत मिस्टीरियस रहता है, 7 नंबर को तो पता है, उनको जो लाइफ पार्टनर मिला है ना, ये इनका एक्चुअली 7 जन्मों से माना हुआ पार्टनर मिला है। तो जो मिला है ना, उसकी बहुत आप कदर करना सीख लो, ठीक है। तो फिर अपने हस्बैंड के लिए बोल सकती हो। हाँ, ये दिस इज अगेन, मतलब मैंने इसको स्टडी पर अपने आई हैव यूज्ड इट फॉर अ PLR, एंड एक्चुअली दे वर द सेम पार्टनर्स, नंबर 7 वाले, और बोलते ना बहुत मर रहे थे उस प्यार के लिए, वो मिल गया है। और नंबर 7 को जो है, ये अगेन इन्हें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। नंबर 7 को एक, अगर इनको बोलते ना बिलियनर बनना है ना, इनको कोई भी सब स्टैंडर्ड चीज नहीं बेचनी है। अगर, और इन्हें हमेशा ये देखना है कि मुझे भले 1 रुपए का फायदा हो, बट सामने वाले को 2 रुपए का फायदा होना चाहिए। अगर वो ये टैक्टिक यूज करेंगे ना बिजनेस में, कि मैं मेरा कम प्रॉफिट रखूंगा बट तेरा ज्यादा हो, देन इनका कभी बिजनेस फेल नहीं होगा। अगर ये इनका केटरिंग का बिजनेस है, इनका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, इनको कोई भी मिलावटी वाली चीज नहीं लानी है। मतलब बोलते ना, हम एवरेज का मसाला ही लाओ, कोई नकली वाला 80 रुपए वाला किलो वाला मसाला मत लाओ, ठीक है। अगर आपने सब स्टैंडर्ड नहीं यूज किया, फिर आप एक बोलते ना, एक पाव भाजी का ठेला भी लगाओगे ना, एक बड़ा पाव भी बेचोगे ना विद अ गुड क्वालिटी, आप उसमें भी आपको बहुत बरकत होगी। नंबर 7 को सब स्टैंडर्ड चीजों से अवॉइड करना चाहिए इफ दे वांट टू बिकम अ बिलियनर। इनको कभी अपने बॉस की बुराई नहीं करनी है, उस कुर्सी की रिस्पेक्ट करनी है, भले वो इंसान नहीं अच्छा हो, बट इनको कभी घर आकर या एम्प्लॉइज के साथ बॉस की बुराई नहीं करनी है। नंबर 7 को इट्स अ बिग नो, बिकॉज ऑलरेडी वो कार्मिक नंबर है। Ketu and 7 is a 4 and 7 are coming from past life. जो अनफिनिश्ड बिजनेस थे आप उसके लिए आप बॉर्न हुए हो 4 and 7, और इनके लाइफ में हमेशा पैटर्न सेम रिपीट होगा। इनको अगर पहले से बड़े बैड बॉसेस मिले तो इनको बैड बॉसेस ही मिलेंगे। इनको अगर लव अफेयर में धोखा मिला है तो इनको धोखा ही मिलते रहेगा, जब तक ये पैटर्न नहीं ब्रेक करते, जब तक ये सीख नहीं जाते कि नहीं अपनी ट्रस्ट करूंगा, या अभी मैं राइट करूंगा, या अभी मैं बुराई नहीं करूंगा। इनको वो पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल कंटिन्यूस, बिकॉज 4 and 7 इज कमिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ। और नंबर 8 माय नंबर 8 वालों को सबसे लाइक आई सेड, बहाने नहीं देना है, नो एक्सक्यूजेस। इनको अगर एक्सक्यूजेस छोड़ दिए, इफ दे आर फोकस्ड, इफ दे आर अपग्रेडिंग देयर स्किल एंड कंसिस्टेंसी है, मैं रोज यही करूंगा, डिसिप्लिन्ड हूँ, तो इनके लिए अच्छा है। इनको स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी रखनी चाहिए, चलो बहुत नहीं तो एटलीस्ट नहीं है टाइम, स्पिरिचुअलिटी,
चैरिटी, ये 2 चीज़ करना है इनके मेंटल हेल्थ के लिए। और इनके लिए 4, 7, 8 के लिए मैं हर एक मेरे 4, 7, 8 को एक रेमेडी देती ही हूँ। आपको 3 चम्मच बॉइल्ड राइस लेना है, 1 चम्मच कर्ड डालना है और ब्लैक तेल डालना है, और इसको आपको रोज़ कोई ट्री के नीचे रख देना है। पीपल का ट्री हो जाए, बैंगन ट्री हो जाए, ये तो नहीं है तो कोई भी ट्री के नीचे रोज़ रखो। एंड्स खानी चाहिए वो, ये आपके जो कार्मिक है ना, वो पूरे हो जाएंगे। तो ओलिविया, आपने बहुत सारी नॉलेज दी और बहुत कुछ मेरी ऑडियंस को बताया। शायद अब उनके मिथ भी ब्रेक होंगे और उनको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी, क्योंकि छोटी छोटी रेमेडी हमारी लाइफ के अंदर बहुत असर दिखाती हैं, और अगर सही रेमेडीज मिल जाए तो लाइफ पूरी चेंज भी हो जाती है। जी, तो थैंक यू सो मच आपका आने का और अपना प्रीशियस टाइम देने का। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, गॉड ब्लेस।